तो बच्चों सवाल पूछा गया है, उस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो देखिए मेरे पास जो क्वेश्चन है वो सुनिएगा। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ बेटा, डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे SHM वेव मिला करके। बोला इफ़ टी एवरेज, यानी बेटा ऐसे लिखा है इफ़ टी ऐसे एंड यू एवरेज रिप्रेजेंट्स, आराम से सुनिएगा, पूरा लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, रिप्रेजेंट्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटा। तो कह रहा है टी एवरेज एंड यू एवरेज डिनोट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एवरेज पोटेंशियल एनर्जी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ मास एग्जीक्यूटिंग SHM। कोई मास SHM कर रहा है बेटा, ये मीन, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये नेगेटिव एक्सट्रीम, और कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, वो SHM कर रहा है। तो बोलता है ओवर वन पीरियड, यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी वन टाइम पीरियड में बताना है। ये दिया गया है। देन कॉरेस्पॉन्डिंग रिलेशन, और हमारे पास ऑप्शन है बेटा कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ द एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, फिर एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द 2 टाइम्स ऑफ एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, लास्ट है एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, और ये देखिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एवरेज पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2। देखिए बच्चों सबसे पहले तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी लेके कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए बेसिकली एवरेज काइनेटिक एनर्जी, पहले काइनेटिक एनर्जी बताइए कितना होता है, तो मैंने पढ़ाया था हाफ ma² ओमेगा² cos² ओमेगा t कराया था बच्चों। तो एवरेज अगर पूछता है बेटा तो आपको करना क्या है, ये वाली चीज़ कांस्टेंट है cos² की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू 0, 1 और 0 का एवरेज 1/2 लेते हैं। तो यहाँ पर बेटा इसका cos² ओमेगा t का एवरेज वैल्यू 1/2 है, और 2 पहले से, तो 2 2 जा 4 m ओमेगा² a²। फिर आइए अब पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमने देखा था कि हाफ m ओमेगा² a² sin² ओमेगा t, है ना बेटा। बिल्कुल आराम से सुनिएगा, हाफ के x² की जगह और sin² का भी एवरेज वैल्यू 1/2, तो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी जो है बेटा 1/4 m ओमेगा² a² होता है। तो क्या एवरेज काइनेटिक एनर्जी को इससे रिप्रेजेंट कर दिया और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी को इससे रिप्रेजेंट कर दिया, तो दोनों तो वैल्यू सेम है ना, तो आंसर विल बी थर्ड। नहीं आया, आंसर विल बी थर्ड। सिंपल कहानी, परेशान नहीं होने का भाई। क्लियर हो गया बेटा। चलिए लिख लिया होगा अब तक। अगला सवाल, चलो भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, बिठा दो बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन, सब मिक्स्ड है तो घबराना नहीं है बेटा। देखिए क्वेश्चन बोलता है बेटा द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। देखिए किसी पार्टिकल का मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट दिया बेटा 0.2 sin 10πt प्लस 1.5 पाई, फिर cos 10πt प्लस 1.5 पाई। बोला मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है, तो बोलता है द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज, द मोशन ऑफ पार्टिकल इज, ऐसे करके क्वेश्चन बोला बेटा, द मोशन ऑफ पार्टिकल इज, पार्टिकल का मोशन, मोशन ऑफ पार्टिकल इज, और हमारे सामने पहला ऑप्शन है पीरियोडिक बट नॉट SHM, ऐसे करके ऑप्शन दिया पीरियोडिक बट नॉट SHM, है ना, घबराना नहीं, पीरियोडिक बट नॉट SHM। दूसरा नॉन पीरियोडिक, दूसरा क्या बेटा नॉन पीरियोडिक, यानी ये नॉन पीरियोडिक होगा। फिर थर्ड ऑप्शन है SHM विद t इक्वल टू 0.1 सेकेंड, और लास्ट है SHM विद t इक्वल टू 0.2 सेकेंड। चलिए भाई इस क्वेश्चन को हमें बनाना है। देखिए बेटा मीन पोजीशन से ये डिस्प्लेसमेंट है, साफ साफ लिखा हुआ है।
अब ये जो है x इक्वल टू ये दिया गया, अगर आप ठीक से देखें तो ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए बेटा पहले तो एक ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये सबको पता होना चाहिए। अगर आप ठीक से देखो तो ये साइन थीटा वही है, कॉस थीटा वही है। तो इसको देखो, इस इक्वेशन को बेटा मैं ऐसे करता हूँ, 0.1 करता हूँ और 2 अलग कर लेता हूँ, चलेगा। और 2 देखिए 0.1 इंटू 2 समझ सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, व्हाट इज साइन 2 थीटा। तो साइन 2 और थीटा का जगह कितना समझेंगे, 10 पाई टी प्लस 1.5 पाई, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आ गया 0.1 साइन और 2 ब्रैकेट के अंदर ले लो 20 पाई टी प्लस और 2 मल्टीप्लाई करो तो 1.5 में 2 का मल्टीप्लाई 3 पाई। जिसमें बेटा ये SHM का इक्वेशन है, तो ये बात तो सही हो गया कि SHM होगा, तो पहले 2 ऑप्शन कट गए कि पीरियोडिक है लेकिन SHM नहीं, SHM है ये। अच्छा, अब टाइम पीरियड, तो ओमेगा बराबर हमारे पास है 20 पाई, टाइम का कोफिशिएंट ओमेगा होता है और ओमेगा 2 पाई बाई टी होता है बेटा, तो 2 पाई बाई टी अब इक्वल टू 20 पाई, टी से टी कैंसिल, 2 10 जा 20, तो टी बराबर होगा 1/10 दैट इज 0.1 सेकेंड, तो टाइम पीरियड होगा 0.1 सेकेंड, तो आंसर इज थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो भाई अगला सवाल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन धुआंधार पूछा गया क्वेश्चन है, लिख लिया बेटा इसको, सब लोग ध्यान दो। चलो मिटा दें, मिटाते हैं। देखो अगला सवाल, द स्पीड एट विच द इमेज ऑफ द ल्यूमिनस पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग, if the luminous point object is moving at speed v0 towards the spherical mirror along its axis। देखिए एक ल्यूमिनस पॉइंट है, ये एक्चुअली बेटा ऑप्टिक्स का क्वेश्चन लग रहा है, ये भी नहीं बताऊंगा, सॉरी। अगला क्वेश्चन, ठीक है। द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव डिस्टर्बेंस प्रोपगेटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। देखो बेटा एक वेव है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, जिसका एम्पलीट्यूड दिया है, एम्पलीट्यूड है, द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव डिस्टर्बेंस प्रोपेगेटिंग इन एक्स डायरेक्शन इज 1/1 + x², ठीक है, एट t इक्वल टू 0। बेटा ये y का टर्म दिया है ऐसे, एट t इक्वल टू 0। अब फिर बोला है एंड y इक्वल टू 1/1 + x - 1 का होल स्क्वायर एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो बोलता है वेर x एंड y आर इन मीटर्स, x और y मीटर्स में है। द शेप ऑफ द वेव डिस्टर्बेंस डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द प्रोपगेशन, द वेलोसिटी ऑफ द वेव, फाइंड वेलोसिटी ऑफ वेव। देखिए मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, अगर आप क्वेश्चन नहीं सुन पाए तो फिर से पढ़ रहा हूं। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल पहली लाइन से पढ़ रहा हूँ। द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव यानी y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम प्रोपेगेटिंग इन पॉजिटिव एक्स इज गिवन बाय y इक्वल टू 1/1 + x², या यूँ समझिए वेव इक्वेशन दिया गया है, ये वेव इक्वेशन है, ठीक है। t बराबर 0 रखने पर ये वेव इक्वेशन आया और t बराबर 2 सेकेंड रखने पर ये वेव इक्वेशन आया। तो बोलता है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द वेव, वेव की वेलोसिटी। अच्छा भाई एक बात बताओ बेटा, अगर मेरे पास y इज द फंक्शन ऑफ ax ± bt होता है बेटा, तब ना बोलते हैं अच्छा ये वेव का फंक्शन है, वेव के फंक्शन में ऐसा होता है, तब ना वेलोसिटी ऑफ द वेव याद है, कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ t b, कोफिशिएंट ऑफ x a, ऐसे करके सॉल्व क्या करते थे। ये t बराबर 0 पर वेव इक्वेशन है, ये t बराबर 2 से, मतलब t की वैल्यू पर 0 रख दिया तो ये आया, t की वैल्यू 2 रख दिया तो ये आया। मुझे वेव इक्वेशन पहले इस तरह से बनाना पड़ेगा ना, तभी तो वेव की वेलोसिटी निकलेगी। एक काम करते हैं, y इक्वल टू 1 तो रहेगा, 1 +
एक्स और बी टी यानी एक्स प्लस माइनस बी टी यही होना चाहिए। सोचिए मैंने जब 2 रखा तो यहाँ 1 आया, ओके, और जब t की वैल्यू 0 रखा तो सिर्फ एक्स स्क्वायर, अच्छा होल स्क्वायर तो होगा, है ना। यहाँ एक्स प्लस मतलब माइनस होगा चूंकि वेव एक्स की तरफ चला हुआ है। पहले लिखा बेटा वेव इज प्रोपेगेटिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए, है ना। अब जैसे मैं t बराबर 0 रखूँ, t बराबर 0 तो ये खत्म एक्स, अच्छा a की वैल्यू 1 है तो इसको मिटा देता हूँ, अच्छा ये 1 है, ओके। अच्छा भाई फिर t की वैल्यू जब मैं 2 रखूँ तो 2 रखने पर ये 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसका मतलब जब मैं t की वैल्यू 2 रखूँ तो ये bt की वैल्यू 1 आनी चाहिए, t की वैल्यू 2 का मतलब 1/2 होना चाहिए, अच्छा b की वैल्यू 1/2। देखो मैंने कैसे तय करा इस चीज़ को, नहीं आया समझ में। जब t बराबर 0 रखोगे तो ये आ जाएगा, देखो 0 रखोगे तो 1 + x स्क्वायर, और t बराबर 2 रखोगे, देखो मेरे इक्वेशन में 2 रखो, 2 से 2 कटा तो x - 1 का स्क्वायर, तो ये बनाना पड़ेगा आपको। ax - bt पहले मैंने सोचा होता ऐसा इक्वेशन है, t 0 रखा तो ax आया, मतलब a का वैल्यू 1 होगा, तब तो ये फॉर्मेट मिलेगा। और फिर t बराबर 2 रखा तो bt की वैल्यू 2 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए ना, 1 है ना, 1 आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, तो मतलब t की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। ये एक खोपड़ी है। अब हम बोलेंगे वेव की वेलोसिटी, कॉफिशिएंट ऑफ t 1/2, कॉफिशिएंट ऑफ x 1, अच्छा 1/2 आंसर होगा, 1/2 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन मिलाओ, ऑप्शन मिलाता हूँ बेटा, ऑप्शन मिल गया, 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टेंशन नहीं लेने का भाई, क्वेश्चन आप उन्हें पूछा मैं बता रहा हूँ। चलिए भाई अगला सवाल, घबराइएगा नहीं। अगला सवाल, अ यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ 12 मीटर, एक यूनिफॉर्म रोप है जिसका लेंथ 12 मीटर, रुक जाओ पहले पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। एक यूनिफॉर्म रोप है जिसका लेंथ 12 मीटर है, मास 6 kg है, हैंग्स वर्टिकली फ्रॉम रिजिड सपोर्ट। ये देखिए ये है बेटा, इस रोप का नहीं, इस रोप का लेंथ है 12 मीटर और मास कितना है 6 kg। ठीक है, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज अटैच टू द फ्री एंड ऑफ द रोप, इससे 2 kg का एक ब्लॉक टांग दिया, ओके। अ ट्रांसवर्स पल्स ऑफ वेवलेंथ 0.06 मीटर इज प्रोड्यूस्ड एट द लोअर एंड ऑफ द रोप, रोप पर एक पल्स प्रोड्यूस किया जिसका वेवलेंथ दिया, यहीं पर वेवलेंथ दिया बेटा, है ना, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पे लोअर एंड पर आपने एक पल्स प्रोड्यूस किया, उसका वेवलेंथ है 0.06 मीटर, ओके। तो बोलता है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द पल्स व्हेन इट रीचेज द टॉप ऑफ द रोप, जब ये टॉप ऑफ द रोप पर पल्स पहुंचेगा तो यहाँ पे वेवलेंथ फाइंड करना है। अच्छा, ये पल्स ऐसे प्रोड्यूस करोगे तो ऐसे करके जाएगा, फ्रीक्वेंसी सेम है, यस फ्रीक्वेंसी सेम है। तो मान लीजिए यहाँ वेलोसिटी v1 है और यहाँ वेव पल्स की वेलोसिटी है v2, फॉर्मूला लगाइए v बराबर f लैम्डा का, फ्रीक्वेंसी सेम है तो v1/λ1 बराबर v2/λ2। और याद करिए ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी स्ट्रिंग पर जो होती है √T/μ होती है, याद है। तो √T/μ यहाँ रखिए, √T/μ, क्या म्यू जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, वैसी बात है, रस्सी पूरा यूनिफॉर्म है, ठीक है, इसलिए म्यू लिख दिया, √T2/μ/λ2, म्यू से म्यू कैंसिल। यहाँ पर टेंशन, यहाँ तो केवल 2 kg का वेट होगी क्योंकि यहाँ पर टेंशन इससे ऊपर है ना रस्सी, तो यहाँ पर जो टेंशन होगा बेटा उससे 2 kg टंगा हुआ है, तो टेंशन की वैल्यू हो गया √टेंशन 2g और λ1 कितना है 0.06। और अब यहाँ पर का टेंशन, यहाँ पर जो टेंशन होगा पूरा रोप का मास प्लस ब्लॉक का मास, रोप का मास कितना बेटा 6 और ब्लॉक का मास कितना है 2 kg, 6 और 2 कितना हो गया 8 kg, 8 kg का वेट 8g और λ2, g से g कैंसिल। देखिए √8 को 2√2 लिखते बेटा, तो आ जाएगा √2/0.06 इक्वल टू 2√2/λ2, देख रहे हैं, तो √2 से √2 कैंसिल, λ2 बराबर होगा 6 × 2 = 12, 0.12 मीटर, ये आंसर आएगा।
सिंपल। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो बेटा। जल्दी लिखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, इसके लिए पहले आपको लिखना पड़ेगा जल्दी से। चलो बेटा मिटाते हैं, चलो बेटा मिटाते हैं, मिटा दूं? चलो अगला क्वेश्चन क्या बोलता भाई? अ पार्टिकल इन SHM इज डिस्क्राइब्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट। एक पार्टिकल SHM में है और x बराबर बोला a cos ओमेगा t प्लस फाई, SHM में है। ओके, इफ द इनिशियली यानी t बराबर 0 पर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज 1 सेंटीमीटर, इफ एट t इक्वल टू 0 position of particle equal to 1 centimeter, its initial velocity at t equal to 0 velocity जो है वो दिया है पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, फिर बोला एंड इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा की वैल्यू दिया है पाई पर सेकेंड। बोला है फाइंड एम्पलीट्यूड, फाइंड ए एम्पलीट्यूड। अच्छा, कैसे बनाएं, कैसे बनाए बच्चों? ओ हो, क्या करें क्या करें क्या करें? अरे 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 सब मिल गया। देखो t बराबर 0 पर पोजीशन मालूम, x की वैल्यू मालूम, उसी टाइम पर v मालूम, v मालूम, ओमेगा मालूम, a निकालना है। डायरेक्ट फॉर्मूला ये नहीं लगा दूँ, v बराबर ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जल्दी बताओ, सिंपल। v की वैल्यू कितना है? पाई। ओमेगा की वैल्यू कितना है? पाई a स्क्वायर और x की वैल्यू कितना? 1। पाई से पाई ख़त्म, 1 बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायर कर लो तो 1 बराबर ए स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1, ए स्क्वायर बराबर 2, ए बराबर रूट 2 सेंटीमीटर। लो जी, हो गया जी आंसर। इस इक्वेशन का कोई यूज़ भी नहीं है, नहीं आया। तो t बराबर 0 पर x दिया था, उसी t बराबर 0 पर वेलोसिटी दिया है। अब बोला ओमेगा है, ए निकालो। अरे यार कमाल करते हो, अरे यार कमाल करते हो, ये तो अभी पढ़ लिया। रूट 2 सेंटीमीटर। लो जी आंसर आ गया। बोले क्लियर? जल्दी लिखिए बच्चों, जल्दी लिखिए और घबराइए नहीं, टेंशन मत लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मेरे पास क्वेश्चनों की लाइन लगी हुई है, जोर से बोलो, मेरे पास क्वेश्चनों की लाइन लगी हुई है। लाइन कहते हैं ना, लाइन लगा के पूछा है लोगों ने सवाल। चलो बेटा मिटाते हैं, चलो बेटा मिटाते हैं, घबराते नहीं हैं, मिटाते हैं। लिख लिया? चलो, आसान था। अगला सवाल, यहाँ पर बेटा क्वेश्चन बोलता है द फंक्शन, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, द फंक्शन साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी रिप्रेजेंट्स साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी रिप्रेजेंट्स, पहला ऑप्शन SHM विद t इक्वल टू पाई बाई ओमेगा। अच्छा, दूसरा SHM विद t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। अच्छा, बहुत अच्छे। थर्ड पीरियोडिक बट नॉट SHM। अच्छा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। और उसके बाद लास्ट पीरियोडिक
बट नॉट एस एच एम। यहाँ बोला है विथ टी इक्वल टू टाइम पीरियड, पीरियोडिक मोशन का टाइम पीरियड होता है ना, विथ टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। अच्छा, अब क्या करें? अरे भैया अब क्या करें? ये फंक्शन साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी रिप्रेजेंट एस एच एम, टाइम पीरियड इतना, एस एच एम टाइम पीरियड इतना, पीरियोडिक है लेकिन एस एच एम नहीं है, लेकिन टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा है, पीरियोडिक एस एच एम नहीं है लेकिन टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा। अरे भाई कैसे बनाए? तो y इक्वल टू है साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। मुझे तो 2 एस एच एम का सुपर पोजिशन दिखाई पड़ रहा है भाई, मुझे तो 2 एस एच एम का सुपर पोजिशन दिखाई पड़ रहा है। आज देखो ना, एक बार बताऊँ, ये माइनस कॉस ओमेगा टी हटाओ, यहाँ बीच में प्लस लाने की कोशिश करो, ऐसे कर लो माइनस कॉस ओमेगा टी। अब साइन 90 प्लस थीटा साइन थीटा माइनस 90 क्या होता है, जो सीधा सीधा माइनस कॉस ओमेगा टी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप ध्यान दो, जोर से बोलो, अगर आप ध्यान दो तो साइन 180 नहीं, साइन 270 प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, ये होता है ना बेटा? चलो इसको लिख दो, साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाई 2। यस, ये जो है 2 एस एच एम का सुपर पोजिशन है, सेम डायरेक्शन वाला है। ये पहला एस एच एम, ये दूसरा एस एच एम, 2 एस एच एम का सुपर पोजिशन है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कहता तो ए आर बराबर अंडर रूट A1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, फिर आगे cos 3 पाई बाई 2 लिखते हैं। मुझसे ये पूछा है कि क्या ये एस एच एम है, तो हाँ भाई 2 एस एच एम अगर सेम डायरेक्शन में सुपर इम्पोज होते बेटा तो रिजल्टेंट मोशन एस एच एम होगा, यही 2 ऑप्शन होंगे। अब टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड देखिए दोनों एस एच एम की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो जो रिजल्टेंट वेव बनता है रिजल्टेंट एस एच एम उसकी फ्रीक्वेंसी वही होती है ओमेगा, तो टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा होगा। सो इसका आंसर होगा बी। सो इसका आंसर होगा बी। बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला? 2 एस एच एम। अच्छा आप बोलेंगे सर ये माइनस कॉस ओमेगा टी ऐसे कैसे बन गया? साइन 270 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है बेटा, साइन 270 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, इसीलिए मैंने किया। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑप्शन बी होगा। घबराओ नहीं, जो लॉजिक दे रहा हूँ समझते चले जाओ। अगला सवाल, खतरनाक, जोर से बोलो खतरनाक। अगला क्वेश्चन, द एक्सटी ग्राफ दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया गया बेटा, जो एस एच एम में है, ऐसे दिया है बेटा ग्राफ, ये टाइम, ये एक्स सेंटीमीटर में, ठीक है बेटा, सेंटीमीटर में, ओके। ये दिया है +1, ये दिया है -1, और ये दिया है 4 सेकेंड, ये दिया है 8 सेकेंड, और ये दिया है 12 सेकेंड, सेकेंड में है ये। बोलता है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t बराबर 4/3 सेकेंड, 4/3 सेकेंड पर एक्सेलरेशन बताना है। अच्छा भाई t बराबर 4/3 पर, ठीक है, और आंसर सेंटीमीटर परसेंट स्क्वायर में, ठीक है। पाई के टर्म्स में बेटा, एक्सेलरेशन t बराबर 4/3, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। पहले x निकालते हैं 4/3 पर, फिर ओमेगा स्क्वायर कर लेंगे, क्यों? हाँ, अच्छा, और फिर बोलेंगे ओमेगा कहाँ मालूम है? सर मालूम है, देखो टाइम पीरियड मालूम है, टाइम पीरियड देखो तो यहाँ से यहाँ चला, टाइम पीरियड 8 सेकेंड का है, तो 2 पाई बाई ओमेगा कर लेंगे, ये आ गया 8, ओमेगा बराबर हो गया π/4, तो एक तो हेडक खत्म हो गया, π/4 निकल के आ गया, यहाँ पुट करेंगे x। अच्छा बेटा ये जो एस एच है इसमें देखो t बराबर 0 पर, x 0 पर है, यानी ये t बराबर 0 पर मीन पर है, यानी इक्वेशन a साइन ओमेगा t वाला लगाएंगे। एम्पलीट्यूड कितना 1 तक, मैक्सिमम 1 तक जा रहा है, तो 1 साइन ओमेगा की वैल्यू कितना आया π/4,
और कितने टाइम पर देखना है, 4/3, 4/3 कर लो। और π/3 कितना होता है, sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री √3/2। लो जी x भी मिल गया। अब क्या करना है, अब तो वैल्यू पुट करना है। a बराबर ω²x, π/4 का π²/16 और x की वैल्यू √3/2। ये आंसर आएगा √3π² / 16 × 32 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आंसर। डर गए, होश उड़ गए, दिमाग खराब हो गया, जल्दी लिखो, घबराना नहीं। बहुत भारी है सर, बहुत भारी पढ़ाते हो सर। बहुत भारी पढ़ाते हो सर। चलो मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, खतरनाक तो नहीं है भाई। कहता है द टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल इन SHM इज 8 सेकेंड। टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल इन SHM 8 सेकेंड है बेटा। एट t = 0 इट इज़ एट मीन पोजीशन। देखो बेटा, एक SHM का टाइम पीरियड 8 सेकेंड है और ये t बराबर 0 पर मीन पर है। बोलता है द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट इन फर्स्ट एंड सेकेंड सेकेंड्स। यानी पहले 1 सेकेंड में डिस्टेंस और अगले 1 सेकेंड में, अगले सेकेंड बोलते हैं बेटा, इसको सेकेंड बोलते हैं। दूसरा वाला जो सेकेंड है उसमें डिस्टेंस का रेशियो कह रहा है ना। फाइंड S1/S2। कैसे निकालें, पहले 1 सेकेंड में डिस्टेंस S1, फिर अगले सेकेंड में डिस्टेंस S2, S1/S2 कैसे निकालें। पहले तो मीन से चलना शुरू किया है ना, x बराबर a sin ω t लगाएंगे ऑप्शन, मतलब इक्वेशन ये लिखेंगे। अच्छा, पहले 1 सेकेंड में तो S1 डिस्टेंस ट्रेवल किया तो t की वैल्यू तो 1 हो जाएगा। चलो t की वैल्यू 1 सेकेंड हो गया और यहाँ तक टोटल 2 सेकेंड हो जाएगा ना बेटा। यस, 2 सेकेंड हो चुका होगा। तो यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चल लिया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, S1 + S2। तो S1 + S2 इज इक्वल टू a sin 2ω। ठीक है, मुझे S2 निकालना है, S1 माइनस में जाएगा तो a sin 2ω माइनस, और S1 की वैल्यू a sin ω। बोलो सही है बेटा। a कॉमन लेके बोलेंगे sin 2ω माइनस sin ω। अच्छा भाई, अच्छा भाई, कैसे करें। हाँ, और टाइम पीरियड दिया है 8 सेकेंड का। तो एक काम करते हैं, ओमेगा की वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहाँ भी ओमेगा रखते हैं। टाइम पीरियड कितना दिया बेटा, 8 सेकेंड। चलो टाइम पीरियड पहले 8 सेकेंड दिया है, टाइम पीरियड 2π/ω, यहाँ रखो 8, 2π/ω, 2 4 जा 8, ओमेगा बराबर π/4, यहाँ वैल्यू रखो। ओमेगा की वैल्यू π/4 रखोगे, साइन π/4, साइन 45 डिग्री 1/√2, ये तो हो गया फर्स्ट। यहाँ रखो ओमेगा की वैल्यू π/4, π/2 हो जाएगा, और साइन π/4, साइन 90 डिग्री 1 और साइन 45 डिग्री 1/√2। अब डिवाइड कर दो, अब आ जाएगा S1/S2, a/√2 और a √2 एलसीएम ले लो, √2 - 1, √2 ने √2 को मारा, a ने a को ख़त्म करा, 1/√2 - 1 बेटा।
आसान था। अच्छा मैंने गड़बड़ करा, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं रही, यहीं कर देता, नहीं यहीं कर देता, इतना लंबा बेकार किया, यहीं कर देता, फिर उठा के इसको माइनस कर लेता। खैर कोई नहीं, चलता है, अपनी अपनी बात है, घबराना नहीं, टेंशन नहीं ले, होता है भाई, चलता है, चलता है। हाँ भाई, अगला सवाल, अगला सवाल। A bob of mass m accelerate uniformly from rest to v1 in time t1। नहीं बेटा, ये क्वेश्चन इसका नहीं है। ये क्वेश्चन दिखा रहा है, ठीक है। चलो बेटा, एक क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं, मिटा दूं। तुम लोगों ने जम के सवाल पूछे यार, लाइन लगा के सवाल पूछे हुए हैं। चलो अगला सवाल, द फिगर शोज एन इंस्टेंटेनियस प्रोफाइल ऑफ अ रोप। एक रोप में बेटा ये किसी समय पर ऐसा शेप दिख रहा है, कैरिंग अ प्रोग्रेसिव वेव मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट इधर राइट इधर, वेव इधर चल रहा है, ठीक है बेटा। देन अब ये ऑप्शन में लिखा है, ये पॉइंट दिखा है ए और बी। पहला ऑप्शन लिखा बेटा, फेज ऑफ ए इज ग्रेटर देन फेज ऑफ बी, फेज ऑफ ए ग्रेटर देन फेज ऑफ बी, पहले तो ये। दूसरा ऑप्शन, फेज ऑफ ए लेस देन फेज ऑफ बी, ए इज मूविंग अपवर्ड, ए इज मूविंग अपवर्ड, डी, बी इज मूविंग अपवर्ड। अब इसमें से जो बेस्ट स्टेटमेंट है वो देखना। पहला ऑप्शन ए एंड सी, दूसरा ऑप्शन ए एंड डी, रायता फैला लिया है ना। थर्ड ऑप्शन, चार स्टेटमेंट में कौन दो सही हैं। फोर्थ ऑप्शन बी एंड डी। अच्छा कैसे करें भाई, चार ऑप्शन है बेटा, चार स्टेटमेंट समझो। ये पहले तो ना ए और बी की वेलोसिटी देख लो, ये इधर जा रहा है ना, तो बी को देखो, बी के पीछे कौन है, क्रेस्ट है, तो क्रेस्ट बनने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, तो बी की वेलोसिटी तो ऊपर हो गई। और इसके पीछे ट्रफ है, ट्रफ है, तो ट्रफ बनने के लिए ए को नीचे आना पड़ेगा, तो ए पे वेलोसिटी तो नीचे है, तो ए इज़ मूविंग अपवर्ड, ये तो गलत हो गया, बी इज़ मूविंग अपवर्ड, ये सही हो गया। अब देखना है फेज ऑफ ए ग्रेटर दे, देखो बेटा सबसे पहले वेव इधर से चल रहा है, तो पहले ये ऑसिलेट करेगा कि पहले ये ऑसिलेट करे, तो ऑब्वियस सी बात है पहले ए ऑसिलेट करेगा, पहले ए ऑसिलेट, जैसे वेव इधर से आएगी तो पहले कौन ऑसिलेट करेगा, ए, उसके बाद बी। और ऑसिलेशन में जो फेज होता, मतलब सर्कल में एंगल बोलते थे, तो ए की घड़ी पहले चलना शुरू कर दी, बी की घड़ी बाद में चलेगी, तो ए ज़्यादा एंगल घूम जाएगा, यानी फेज ज़्यादा होगा। सो ए एंड डी, ए एंड डी कहीं है क्या, हाँ सेकंड ऑप्शन ए एंड डी। आई बात समझ में, आई बात समझ में। ये जो फेज ज़्यादा है बेटा, एक्चुअली दो पार्टिकल है, वेव अगर इधर से आएगी बेटा तो पहले ये ऑसिलेट करेगी, उसके बाद ये ऑसिलेट करेगी ना, जैसे ही ऑसिलेट करेगी तो ऐसे चे बताया था, ये ऑसिलेट कर रहा है तो घड़ी सुई घूमने लगी, सुई घूमने लगी, इसकी सुई अब स्टार्ट होगी, बाद में स्टार्ट होगी, इसकी सुई पीछे रहेगी, तो ये ज़्यादा एंगल घूम जाएगा, कम एंगल घूमेगा, दैट इज द फेज डिफरेंस। चलो बेटा अगला सवाल, अब देखते हैं क्या पूछा है भाई। पहले तो ये समझ में आ गया ना अच्छे से, नोट करना हो तो नोट कर लो। अच्छा चलो अगला सवाल, क्या बोलता है भाई, क्या बोलता है भाई, बोलता है टू विशल्स ए एंड बी प्रोड्यूस नोट्स, दो विशल है यानी दो सोर्स है बेटा, उनकी फ्रीक्वेंसी 660 हर्ट्ज और 596 हर्ट्ज है। देयर इज अ लिसनर एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देम। अच्छा मतलब बेटा दो विशल है, एक सोर्स ऐसे बना देता हूँ, एक सोर्स ऐसे, और ऑब्जर्वर बीच में है, ठीक है बेटा, ऑब्जर्वर बीच में है। अच्छा
एक की है 660 हर्ट्ज और एक की है 596 हर्ट्ज। ओके, अब बोलता है बोथ द विशिल बी एंड द लिसनर स्टार्ट्स मूविंग विद स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड अवे फ्रॉम विशिल ए। ये विशिल ए है और ये विशिल बी, सॉरी, बोल रहा बोथ द विशिल बी एंड द लिसनर स्टार्ट्स मूविंग विद स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द विशिल ए। विशिल ए से दूर जाता है ये 30 मीटर पर सेकेंड से, और ये विशिल बी भी दूर जाता है 30 मीटर पर सेकेंड से। तो बोलता है अगर साउंड की स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड है तो हाउ मेनी बीट्स in 1 second heard by listener। ओके, बीट पूछा है, बीट का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। आप बनाओगे बेटा पहले, चलो आपको मौका देते हैं, बनाइए। इसका भी डाउट है, वो तो बनाएगा, ये देखेगा, बाकी लोग बनाएंगे। 1 मिनट का टाइम दिया बेटा, चलो जल्दी अटैम्प्ट लो इस क्वेश्चन को। बीट फ्रीक्वेंसी मेजर करना है, जल्दी। बीट फ्रीक्वेंसी मेजर करना है तो जल्दी। पहले बेटा सोचो, लिसनर ए से जो फ्रीक्वेंसी लिसनर तक आएगी वो निकालो, फिर बी से जो फ्रीक्वेंसी लिसनर तक आएगी वो निकालो, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल लो। ठीक है, कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो। 1 मिनट का वक्त दिया है, जल्दी जल्दी। यूज योर अनयूज्ड माइंड, अपना बुद्धि लगाओ जिसमें गोबर भरा बेटा। बन गया? देखो यह क्वेश्चन आसान है। देखो बेटा, सबसे पहले बुद्धि लगाओ, ये और ये, क्या ये दोनों चल रहे हैं? यस, ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है। इसकी वेलोसिटी 30, इसकी वेलोसिटी 30 है। क्या दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गया? यस। तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 होने पर डॉपलर इफेक्ट नहीं होता, इसका जो फ्रीक्वेंसी वही इसको सुनाई दे जाएगा, क्योंकि 30 है, सेम डायरेक्शन। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे, 30 - 30 0। तो ये 596 हर्ट्ज है, वही इसको सुनाई देगा। तो एक तो फ्रीक्वेंसी 596 का हो गया। ओके, अब देखो इसको भूल जाओ, ये सोर्स है और ये लिसनर है, ये चल रहा है, ऑब्जर्वर चल रहा है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी 660 हर्ट्ज है, यहाँ पर कुछ और ही आएगा। एपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालो, क्या होता है बेटा? स्पीड ऑफ साउंड 330 प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। बताया था ऑब्जर्वर अगर दूर जाएगा सोर्स से तो माइनस लेंगे, माइनस अपॉन 330 प्लस सोर्स की वेलोसिटी, सोर्स तो रेस्ट में बेटा, यहाँ माइनस होता है ना, 0 इंटू ऑरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितना है? 660। घबराना नहीं। अब F2 330 में से 30 जाएगा तो 300 अपॉन 330 इंटू 660। ठीक है, तो 330 2 जा 660, 600 हर्ट्ज सुनाई देगा बेटा। 660 हर्ट्ज इसको 600 सुनाई देगा। ठीक है, तो बीट फ्रीक्वेंसी बताया था, बड़े फ्रीक्वेंसी में छोटा फ्रीक्वेंसी F1 है और ये F2 है। 600 बड़ा है तो 600 माइनस 596 और 600 माइनस 596 इज 4 हर्ट्ज। तो बीट फ्रीक्वेंसी इज 4 हर्ट्ज। नहीं आया? सिंपल है यार, सिंपल है। अगला सवाल, चलो भाई आगे क्या है? चलो बेटा मिटा दूं।
चलो बेटा मिटा दूँ, समझ में आया? आसान था ना? आप लोग पता नहीं क्या कर रहे होते। जल्दी बनाइए, जल्दी लिखिए ताकि अगले क्वेश्चन को बनाया जाए। जल्दी, चलो बेटा देखो 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 देखो, क्वेश्चन कह रहा है बेटा एन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स ए स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड। देखिए ये सोर्स है बेटा, एक ऑब्जर्वर इधर की तरफ चल रहा है, बोलता है एन ऑब्जर्वर चल रहा है, एन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स ए स्टेशनरी, ये रेस्ट में है बेटा, साउंड विद वेलोसिटी 1/5 ऑफ द साउंड की वेलोसिटी, साउंड की वेलोसिटी का 1/5 है, 5 से डिवाइड कर लो इसमें, ठीक है। तो बोलता है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन एपरेंट फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन एपरेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, परसेंटेज इंक्रीज निकालना है सिंपली। तो ऐसा करो बेटा, आप बनाओगे क्या? चलो आप बनाओ, चलो आपको मौका दिया, बनाओ, आपको मौका दिया, आप बनाओ, आपको मौका दिया, आप बनाओ। जल्दी, हो गया? चलो भाई ध्यान से देखो, ये तो आसान था बेटा। यहाँ से पहले जब ये चलेगा तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखो पहले, वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी v/5 है और प्लस में लेंगे क्योंकि ऑब्जर्वर की वेलोसिटी सोर्स की तरफ है, अपॉन सोर्स चल नहीं रहा है तो v इंटू ओरिजिनल। अब क्या करो, पहले 5 का एलसीएम तो 6v/5 इंटू f0, 6 f0/5। तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं? जो अभी है 6 f0/5 माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, f0 कट गया, 6 - 5 1, 1/5 इंटू 100। शायद मैंने बताया ये क्वेश्चन, याद आ रहा है? शायद मैंने बताया ये क्वेश्चन, मुझे याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा बताया ना, मुझे याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। अगला सवाल, अगला सवाल। ओ भाई साहब जल्दी लिखो बेटा, जल्दी लिखो प्लीज़, जल्दी लिखिए। तो बेटा देखिए, अब हम लोग आगे फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ईमानदारी से। देखो अब ध्यान दो बेटा, मेरे पास जो अगला क्वेश्चन है वो कर रहा हूं मैं। अब जैसे क्वेश्चन है बेटा, 3 साउंड वेव्स of equal amplitudes have frequencies n-1, n and n+1, they superpose to give beat, find beat frequency। ओ अच्छा, अब कैसे बनाए भाई, बहुत हो गया। 3 sound waves of equal amplitude having frequencies n-1 and n+1, they superimpose to give beat। अच्छा बेटा एक बात बताओ, बीट फ्रीक्वेंसी में क्या होता था कि 2 फ्रीक्वेंसीज होती थी ना, 2 वेव होती थी, दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस इज द बीट फ्रीक्वेंसी।
यहाँ 3 वेव है, n-1 n और n+1। अच्छा अब एक काम करो, देखो, अच्छा ये सोचो, इसको भूल जाओ बेटा, केवल पहले इन दोनों का डिफरेंस देखो तो कितने का आएगा, जल्दी बताओ। तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा n और n-1 में सब्ट्रैक्ट करें तो 1 सेकंड का 1 हर्ट्ज का आएगा डिफरेंस। अच्छा, बीट फ्रीक्वेंसी 1 होगी। अगर ये दोनों केवल सुपर इम्पोज होते तो कितना होता, फिर से 1 बीट आती ना, 1 हर्ट्ज आती। और अगर ये और ये वेव सुपर इम्पोज होता तो कितना आता बेटा, इन दोनों का डिफरेंस कितने का होगा, n+1 में से n-1 घटाएंगे 2 हर्ट्ज का आएगा। और सॉल्व का हमसे बीट फ्रीक्वेंसी पूछा जाता। अच्छा अब कैसे करें भाई, अब कैसे करें, अच्छा एक सोचो, एक बात समझो, ये दोनों वेव सब सुपर इम्पोज हो रहा बेटा, इनकी जो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 हर्ट्ज, इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 1 बाई फ्रीक्वेंसी, दैट इज 1 सेकंड का आ गया। अच्छा इसका ये दोनों जब सुपर इम्पोज होता तो टाइम पीरियड कितना आता, 1 बाई फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड। ओके, और इसका कितना है बेटा, अगर ये दोनों सुपर इम्पोज हो रहा तो बीट फ्रीक्वेंसी कितना है 2, तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा बेटा, बताओ जल्दी। ऐसे कर देता हूँ ना, टाइम पीरियड लिखने के लिए जगह नहीं है। इसका टाइम पीरियड कितना होता, 1 बाई फ्रीक्वेंसी 1/2 सेकंड। यानी अगर आप गौर से सुनो तो बीट कैसे सुनाई दे रहा था, ऐसे ना, याद है, ऐसे ना, जैसे ऐसे था ना। आप सोचो बेटा, ये हर हाफ सेकंड पे मैक्सिमा से मिनिमा फिर मैक्सिमम सुनाई देगा। जैसे ये 0 हाफ सेकंड पे, फिर अगले 1 सेकंड, ये देखिए ये जल्दी बीट देगा, जल्दी बीट देगा ना, सोच के देखो ना, ये 1 सेकंड पर बीट दे रहा, मतलब बेटा ये जो इन दोनों के सुपरपोजिशन से 1 सेकंड बाद बीट सुनाई दे रहा, ऐसा सुनाई दे रहा, 1 सेकंड बाद बीट सुनाई दे रहा। ये 0, ये 1, ये 2, समझ रहे हैं आप। इसका मतलब बेटा इन दोनों की मैक्सिमा जो है या मिनिमा से फिर मिनिमा 1 सेकंड बाद होता है, या मैक्सिमा से मैक्सिमा 1 सेकंड बाद होता है। इसमें भी मैक्सिमा से मैक्सिमा 1 सेकंड बाद होता है, और उस 1 सेकंड में ये 2 बार पौ 2 बार कर देता है, तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसके अनुसार चलेगी। क्योंकि नहीं समझ में आया। अच्छा सोचो, टाइम पीरियड हाफ सेकंड का है, तुम सोचो बेटा इस ग्राफ को देखो, जब इसका 2 बार ऐसे ये एक कंप्लीट होता है, ये एक ही बार करता है तो आपसे कह रहा है बीट फ्रीक्वेंसी, तीनों वेव सुपर इम्पोज हो गए, तीनों वेव सुपर इम्पोज हो गए, 1 2 3 तीनों वेव सुपर। इन दोनों की वजह से बीट फ्रीक्वेंसी 1, टाइम पीरियड 1 सेकंड, इसकी वजह से 1 सेकंड, लेकिन इसकी वजह से हाफ सेकंड, यानी इसका बीट जल्दी सुनाई देगा, है ना। तो हम ऑब्जर्वर क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भाई हमको मिनिमा फिर मैक्सिमा फिर मिनिमा, है ना, यही होना चाहिए बीट। तो हम तीनों वेव एक साथ मेरे कान पे आके गिरेगा और मैं बीट सुन रहा हूँ, इसका बीट सुनूंगा, ठीक 1 सेकंड बाद मैं मान लो मिनिमा से मिनिमा 1 सेकंड बाद सुनूंगा, मिनिमा टू मिनिमा इज द कॉल्ड ना 1 बीट, इसी को बोलते हैं 1 बीट ना, ठीक है। इन दोनों का 1 बीट, 1 सेकंड में एक ही बीट सुनाई देगा, लेकिन 1 सेकंड में 2 बीट सुनाई दे रहे हैं ना, तो हमें क्या सुनाई देगा, ठीक मैं घड़ी देखो टी बराबर 0 पर मिनिमा, फिर टी बराबर हाफ सेकंड पौ, अरे हाफ सेकंड में पौ, क्यों, क्योंकि इन दोनों के सुपरपोजिशन से पौ सुनाई देगा। हम बोलेंगे अरे यार बीट में तो मैक्सिमम सुनाई दिया मुझे, मिनिमम से मैक्सिमम, 0 साउंड से मैक्सिमम सुनाई दिया, फिर 1 हाफ सेकंड पर, ठीक ये देखिए मिनिमम टू मिनिमम हो गया पो, अरे हाफ सेकंड हो गया, अच्छा 1 बीट हो गया, तब तक ये लोग कुछ हुआ ही नहीं, तब तक ये लोग अपने मैक्सिमम पर गए, है ना। फिर यहाँ 1 सेकंड आया, तब ये 1 बीट कंप्लीट हुआ, यहाँ 2 बार बीट सुनाई दिया, पो पो 2 बार सुनाई दे दिया, तो आप बोलेंगे यार बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो इसके अनुसार चलेंगे, इसके नहीं चलेंगे। तो बीट फ्रीक्वेंसी हम देंगे बेटा 2 हर्ट्ज, यानी 1 सेकंड में हमें 2 बार मैक्सिमा सुनाई, 1 सेकंड में हमें 2 बार मैक्सिमा सुनाई देगा, इसलिए बीट फ्रीक्वेंसी हम देखेंगे इनका डिफरेंस फ्रीक्वेंसी का ज़्यादा है, यानी टाइम पीरियड बहुत कम है, जल्दी मैक्सिमा मिनिमा सुनाई। वैसे सोचो ना हर्ट्ज क्या होता है, 1 सेकंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशन, 1 सेकंड में 2 बीट सुनाई दे रहे हैं, इसमें 1 सेकंड में 1 बीट, इसमें भी 1 सेकंड में 1 बीट, 1 सेकंड में 2 बीट सुनाई दे रहा है, तो आपको बीट ऑब्जर्व होगा, आप बोलेंगे 2 बीट है, इसलिए यहाँ पर ये और ये नहीं बल्कि ये आंसर देंगे 2 हर्ट्ज आंसर। थॉट है, थॉट प्रोसेस लगाओ,
वीट समझ में आ रहा है? दो बार ऊंचा नीचा हो रहा है, नीचे से ऊपर गया, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, फिर ऐसे दो बार आपको होगा। इसमें एक बार है लेकिन दो बार हुआ ना, तो दो बार आपको ऑब्जर्व होगा, इसीलिए आप यहाँ पे दो बोलेंगे। क्लियर हुआ? ये बात समझ में आई बेटा जो मैंने बताया? ये तो बिना माइक के चल रहा था मामला। एक बात बताओ, पहले बात समझ में आई कि नहीं आई? ये क्लियर हुआ? मैं फिर से बता दूं, n-1 n और n+1 इनका डिफरेंस कितना है? 1 से 1 हर्ट्ज। इसका डिफरेंस कितना? 1 हर्ट्ज। तो टाइम पीरियड कितना हुआ? 1 सेकेंड। इसका टाइम पीरियड कितना हुआ? 1 सेकेंड। और इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 2 हर्ट्ज। तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा? हाफ सेकेंड, यानी हाफ सेकेंड में एक बीट, या हर्ट्ज का मतलब होता है 1 सेकेंड में 2 बीट। 1 सेकेंड में 2 बीट सुनाई देगा। इन दोनों के सुपरपोजिशन से 1 सेकेंड में 2 बीट, इन दोनों से 1 बीट सुनाई देगा 1 सेकेंड में, इन दोनों से 1 सेकेंड में 1 बीट सुनाई देगा। तो आपको 2 बीट तो सुनाई देगा ना एक ही सेकंड में। 1 सेकंड में आप रखो, अपना टाइमर ऑन करो, 0 से 1 सेकंड में देखना हमें क्या सुनाई देगा। तो हमें 2 बीट सुनाई देगा, पों पों ऐसे करके सुनाई देगा। आ रहा समझ में? इसीलिए बेटा यहाँ पर आंसर देंगे 2 हर्ट्ज। क्लियर? चलिए और बनाते हैं सवाल। डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी। चलो भाई चलो, अगला सवाल, अगला सवाल। देखो नीट 2017 का क्वेश्चन बना है, देखो टू कार्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन अप्रोच ईच अदर। दो कार है बेटा, दो गाड़ी है, एक गाड़ी ये, दूसरी गाड़ी ये मुंडी ऊपर रख के, दूसरी गाड़ी ये एक दूसरे की तरफ आ रही है प्यार से। एक की स्पीड है 22 मीटर पर सेकेंड, एक की स्पीड है 16.5 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है टू कार्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन अप्रोच ईच अदर विद स्पीड इतना। द ड्राइवर ऑफ द फर्स्ट कार ब्लोज अ हॉर्न। ये पहला कार है, ये दूसरा कार है। पहला कार जो है फ्रीक्वेंसी किया 400 हर्ट्ज का, तो बोलता है दूसरे वाला कार का फ्रीक्वेंसी कितना सुनाई देगा। यहाँ कितना, ये मतलब सोर्स समझो और ये ऑब्जर्वर समझो, इसको कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी बताओ। ये क्वेश्चन आया था कहाँ? नीट 2017 में। अब आपको दिया मौका, जल्दी बनाओ। और वेलोसिटी ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड है। वेलोसिटी ऑफ साउंड सभी लोग लेंगे 340 मीटर पर सेकेंड। अब जल्दी बनाओ बेटा, आधे मिनट के अंदर फटाफट बना लो जल्दी, आधे मिनट में। आधे मिनट में मैं बनाऊं क्या आप लगे हुए हैं? चलिए, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ साउंड, साउंड की वेलोसिटी कितनी है 340 प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर इधर ही चल रहा है ना तो 16.5 प्लस में, अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस सोर्स की वेलोसिटी इधर ही चल रहा है ना ऑब्जर्वर की तरफ प्लस में, इंटू 400 यह आएगा 356.5 और 340 में से 22 जाएगा, कितना बचेगा बेटा? 10 में से 2 गया 8, इससे 318 इंटू 400 जरूर कटेगा। अगर ऐसा दिया तो जरूर कटेगा। ऑप्शंस देखें एकदम परफेक्ट दिया यार, 361, 411, 448, 350 परफेक्ट कटेगा। जोर से बोलो परफेक्ट कटेगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, ये 20, ये जरूर कटेगा, पक्का कटेगा। काट के देखें 159 3565, 159 2 जा कितना होता है भाई? 318, 2 बार में जाएगा 318, और ये पक्का कटेगा 159
9 3 जा 27, 3 बार में 2 बार में, अच्छा 318 ही तो है, 318 ही तो है, जोर से बोलो 318 ही तो है भाई। 16 में से 8 गया 8, 4 में से 1 गया 3, 38, अब 5 ही आया तो 2 बार में ही जाएगा। तो ये कितना आएगा 159 सॉरी 318, 15 में से 8 गया 7, 7 में से गया 6, कट गया डेसिमल 0 और 15 छक 90, 5 के आसपास जाएगा। इसको कर लो 22.5 इंटू 20, 0 से पॉइंट 450 होगा बेटा, 450, 450 मतलब 448 है, ठीक है, ऑप्शन 448 मिला लूँ क्या? टेंशन नहीं लेने का भाई, टेंशन नहीं लेने का। ये भैया जेई मेंस नहीं है, नीट है, 37 का सी 448, बस हो गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन मैंने करा दिया बेटा, आज मैंने डाउट क्लास लिया। अब नेक्स्ट क्लास में अगली यूनिट शुरू हो जाएगी, तो सब कुछ करिए, बनाइए, ठीक है, ओके, थैंक यू।